मैं आज उनके साथ हूँ जिनकी फ़ोटोज़ वीडियोस मैंने इंस्टाग्राम पे देखी है और यूट्यूब पर उनके गाने सुने हैं, लेकिन मैंने ये देख के उनको लगता था कि यार कोई सच में इतना खूबसूरत हो सकता है कि आज जब सामने देख रहा हूँ तो लग रहा है कि सच में कोई इतना खूबसूरत हो सकता है। मैम, ऐसा लग रहा है मैं उर्वशी रौतेला के साथ बैठा हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया मैम कि आपने इन्विटेशन जो है स्वीकार किया। और वैसे आप किसी परिचय के मोहताज हैं नहीं, लेकिन एक छोटा सा परिचय अपने व्यूअर्स को ज़रूर दें मैम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग ऑन योर चैनल। और मैं हूँ स्वाति जहांगीर, राजस्थान जोधपुर से। और अब हम बातें करेंगे और हम बताएंगे कि मैंने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं और किस बेस पे मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। मैम, अचीवमेंट की अगर आपने बात की तो सबसे पहला अचीवमेंट आपकी लाइफ में कौन सा रहा? सबसे पहला अचीवमेंट मेरे कॉलेज टाइम में था। एंड तब से मुझे कॉलेज फेस्ट और सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था। एंड मिस केन करके एक इवेंट होता है, तो उसमें मैं फर्स्ट रनर अप आई थी। तो वहाँ से मेरा करियर स्टार्ट हुआ था मॉडलिंग का। एंड फिर मैंने स्विच कर दिया, इतना ध्यान नहीं दिया मॉडलिंग में। देन व्हेन आई गॉट मैरिड इन 2018, आई वेंट इन अ ब्यूटी पैजेंट दैट वाज अ मिसेस पैजेंट इन 2018। उसके अंदर आई वॉज फर्स्ट रनर अप एंड देन आई स्टार्टेड माई जर्नी विद मॉडलिंग एंड एवरीथिंग। सो माई फैमिली हैज सपोर्टेड मी अ लॉट एंड माई हस्बैंड, सो आई एम ऑन दिस लेवल टुडे। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव घर से मिला या पतिदेव से अपने? मुझे सपोर्ट मेरे पेरेंट्स का रहा है और मेरे हस्बैंड का रहा है, मेरे इन लॉज का भी रहा है। तो सब जगह से सपोर्ट मिला, इसलिए मैं ग्रो हो पाई। अगर सपोर्ट कहीं से थोड़ा भी कम हो जाता तो मेरा बैलेंस बिगड़ जाता है। जैसे कि बैलेंस पूरा होना चाहिए, किसी एक चीज़ ना हो तो उससे सपोर्ट खराब हो जाता है। जब आपने इस फील्ड में अपनी शुरुआत करनी चाही तो घर वालों से क्या रिएक्शन रहा आपके लिए कि क्या कर रही है, लड़की है, आगे जाके चूल्हा चौका संभालना होता है, तो वैसा कुछ रिएक्शन रहा या? हाँ, मैं घर पे थी तब, मैं कॉलेज में पढ़ती थी। और जब मेरा पहला कॉलेज फेस्ट हुआ था तब मेरे घर वालों ने, खुशी तो हुई थी, अखबार में आया था स्वाति रही फैशन परेड में प्रथम, बट घर वालों का इतना इंटरेस्ट नहीं था। वो यही कहते थे कि पढ़ाई में ध्यान दें और ये सब। और मैं टीचिंग लाइन में भी थी अभी थोड़े टाइम पहले, बट स्टिल फिर मेरी शादी हो गई। उसके बीच में मैंने कोई कुछ काम नहीं किया। शादी के बाद अपने आप ही सारी चीज़ें बदल गई और मेरे हस्बैंड ने मुझे एक पेजेंट में भेजा और उसके बाद से यू कैन सी। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप टीचिंग लाइन में भी थी, तो फिर वहाँ पर अगर कोविड रही होगी कॉलेज या स्कूल जो भी है, वहाँ पे तो लड़कों की जो तादाद है वो अटेंडेंस तो मतलब फुल होती होगी फिर उनकी आपको देखने की? ऐसा था कि मैं सेंट पैट्रिक से पास आउट हूँ, फिर मैं केन कॉलेज में चली गई थी। मुझे पढ़ाने का शौक़ हमेशा से था, मतलब अपने से छोटे बच्चों को, आस पड़ोस के बच्चों को। फिर मैंने अपना कोचिंग स्टार्ट कर दिया था जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी। तो लर्निंग पॉइंट के नाम से मैंने अपने घर पे ही एक कोचिंग स्टार्ट कर दिया था। वहाँ पे मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन्स देती थी और जो छोटे लेवल पर लेडीज़ काम करती है, जैसे कि पार्लर चलाती है या कुछ भी करती है, उनको मैंने इंग्लिश स्पोकन सिखाया था। तो ये काम मैंने 4 से 5 साल किया। उसके बाद मेरी शादी हो गई थी 2018 में। तब मैंने मेरा इंस्टीट्यूट मेरे इन लॉज के घर पे शिफ्ट कर दिया था और ऐसे ही मेरा काम चल रहा था अच्छे से। एंड आई वॉज हैप्पी विद माई वर्क। जो भी मैं कर रही थी उसके साथ मैं खुश थी। फिर धीरे धीरे अपने आप ही सारी चीज़ें बदली और करते गए। जैसे अगर इतनी खूबसूरत मोहतरमा होती है तो फ्लर्ट करने वालों की संख्या बढ़ जाती है। मैं भी करता, लेकिन आपके पतिदेव बार बार घूम रहे हैं तो डर लग रहा है। तो आप बताओ, ऐसा कोई वाकया आपके साथ हुआ हो? देखिए एज अ मॉडल अगर मैं बोलूँ तो हम बहुत अच्छे से प्रेजेंट रखते हैं अपने आप को, अच्छे कपड़े पहनते हैं, मेकअप करते हैं और बहुत अच्छे से ग्रूम होते हैं, तो हर कोई हमें देखता है। तो मॉडल देखने के लिए बनी है। सारे जो एक्ट्रेसेस हैं हम उन्हें देखते हैं, तो लोग तो देखेंगे। अगर हम एक इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी वीडियोस डालते हैं तो हम यही देखते हैं हमें कितने लोगों ने देखा है, तो लोग तो देखेंगे। काफ़ी ऐसे होते हैं जो चीप कमेंट्स भी करते हैं, तो कुछ नहीं, उनका कमेंट हम डिलीट कर देते हैं और क्या कर सकते हैं। और अगर आम जिंदगी में भी अगर कोई परेशान, पहले जब मैं मॉडलिंग में नहीं थी उससे पहले भी लोग तो करते थे परेशान लड़की को देख के, लेकिन अब इसका कुछ कर नहीं सकते। ये ह्यूमन नेचर है, लड़के हैं, लड़कियां देखेंगे, छेड़ेंगे, कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, ये आप में एक कंसेंट होना चाहिए कि वो छेड़ना एक लेवल से बाहर ना जाए। अगर लेवल से बाहर जा रहा है तो आपको उसके खिलाफ कुछ ज़रूर करना चाहिए। बट हाँ, छोटा मोटा लड़के देखेंगे, यार लड़की गुजर रही है तो उसको देखेंगे। ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है
जो एक डिफरेंस है लड़की और लड़के में, वो यही है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अब तो क्या है, थोड़ा शादी के बंधन में बन चुका हूँ, लेकिन हमारा भी ऐसा रहता था, अगर बैठे हैं थड़ी पे तो अगर कोई लड़की जा रही है तो हम भी उनको पूरा ऐसे घर तक छोड़कर आया करते थे। बिल्कुल ऐसा होता है, इट्स नेचुरल, इसमें आप कोई भी अबनॉर्मल चीज़ नहीं करे। मेरा भी आगे अगर कभी मेरा बेटा होगा या मेरा भाई होगा तो ज़रूर, वो मुझे नहीं देखेगा मेरा भाई, लेकिन वो बाहर तो यही करेगा। और मैम जैसे कि आपने फिर इस फील्ड में अपनी शुरुआत की, फिर धीरे धीरे करके आप इतने आगे बढ़ गए, लेकिन होता है ऐसा हमारे गली मोहल्लों में या आस पड़ोस वाले जो भी होते हैं, वो अक्सर अपने परिवार वालों अपने घर वालों को कहते हैं कि यार लड़की है, ऐसे क्या कर रही है, ऐसे कपड़े क्यों पहन रही है, क्या करेगी इस फील्ड में जाकर। लेकिन फिर आपका धीरे धीरे करके राजस्थानी में सॉन्ग आते हैं और बड़े बड़े एक्टर्स के साथ आप काम करने जाती हैं, तो फिर उनके बाद उनका रिएक्शन कैसा रह जाता है? जैसे अगर देखा जाए तो मेरे इन-लॉज बाड़मेर से हैं, मतलब प्रकाश माय हस्बैंड, ही इज़ फ्रॉम बाड़मेर। बाड़मेर इज़ अ ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ प्लेस, बट फिर भी मेरे इन-लॉज ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। मेरे साथ बैठ के उन्होंने मेरे सॉन्ग्स देखे हैं और मेरे नेबर्स, मेरे जो भी रिलेटिव्स हैं, मेरे कास्ट वाले लोग हैं, वो मेरे मुंह पर मेरे सामने हमेशा सबने मुझे अप्रिशिएट किया है। अब ये नहीं पता पीछे से क्या कौन बोलता है, वो मैं बिल्कुल नहीं जानती और मैं उसकी केयर भी नहीं करती। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एक लेवल पर जा रहे हैं, चाहे वो आप पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो आप कोई भी करियर में आप अगर आगे जा रहे हैं, तो आपको केयर फ्री होकर ही अपनी लाइफ आगे बढ़ानी होती है। सो कोई भी कुछ भी कहे, आपको अपना काम तो करना ही है। अगर आपने ठान ली है कोई बात, तो वो आपको आगे जाके पूरी करनी है। मैम थोड़ी समय सीमा है हमारे पास, आपको भी वापस अपने काम में लगना होता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि आप हंसी खुशी रहते हैं, सबके साथ हंसना मिलना रहता है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में एक इमोशनल मोमेंट भी आता है जो हमें इतना इमोशनल कर देता है कि हम उसे भूल ही नहीं पाते। तो ऐसा कोई मोमेंट आपकी लाइफ में आया? मेरी लाइफ में ऐसे 2 मोमेंट्स आए हैं। एक तो जब मैं यहाँ से जोधपुर छोड़ के जयपुर शिफ्ट हो गई थी, मैं 2 साल से जयपुर में ही काम कर रही थी, तो वो मेरे लिए बहुत हार्ड था, बहुत मुश्किल था। मेरी फैमिली यहाँ रहती थी और मैं वहाँ रह के काम कर रही थी। दैट डिसीजन वॉज माई करियर। मेरे करियर के लिए मैंने वो डिसीजन लिया था। मैं कभी पढ़ाई करने के लिए बाहर नहीं गई थी अपने घर वालों को छोड़ के। तो मैं शादी के बाद 2 साल जयपुर रह के मैंने काम किया। तब मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था फैमिली से दूर रहना। मम्मी पापा को काफ़ी दिनों तक देख नहीं पाती थी। ऑल्दो मी एंड माई हस्बैंड यूज टू मीट अ फ्रीक्वेंट टाइम्स, बट येस, फैमिली से दूर रहना पहला तो ये था। दूसरा, अभी रिसेंटली माई मॉम वॉज नॉट कीपिंग वेल, उनको थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ हो गई थी। तब मैंने वो पेन फील किया कि जब थोड़ा बुढ़ापा नज़दीक आता है तो हमारे पेरेंट्स को हमारे इमोशनल सपोर्ट की और हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये एक मेरा छोटा सा मैसेज इनके बिना बोले ही है कि अपने पेरेंट्स का कभी साथ मत छोड़ो, और आप कितने ही बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, आप कुछ भी एक लेवल पर चले जाओ, लेकिन पेरेंट्स तो पेरेंट्स हैं, और अगर उन्हें आपकी ज़रूरत है तो आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए। तो ये 2 इमोशनल मोमेंट्स हुए थे, और दोनों ही इमोशनल मोमेंट्स मेरे फैमिली से ही जुड़े हुए हैं। एक फैमिली के सेपरेशन में हुआ, मतलब जब मैं फैमिली को छोड़ के काम करने के लिए जयपुर गई तब, और दूसरा मेरी मम्मी जब अभी थोड़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी तब। तो ये 2 मेरे मोमेंट्स बहुत इमोशनल थे। आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। वैसे आखिरी सवाल हमारा ये होता है कि जो गेस्ट आते हैं वो मोटिवेशन देते हैं हमारे व्यूअर्स को, लेकिन उससे पहले मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है कि मैडम के साथ फ्लर्ट कर लूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पतिदेव ना हो, क्योंकि मैं इतनी खूबसूरती को पहली बार महसूस कर रहा हूँ, पहली बार नज़दीक से देख रहा हूँ। बहुत बार तो आपको सिर्फ कैमरे पे वीडियोज़ में देखा है, लेकिन आज सच में बहुत अच्छा लगा मैम। मैं नज़र नहीं हटा पा रहा हूँ आपसे। सारा जोक्स अपार्ट, मैम आप बताएं कि जैसे कुछ लड़कियां होती है जिनको मतलब कुछ हटके करना होता है, जैसे एक आप हैं, जैसे हमारे प्रतिभा जी पाटिल, या अभी रिसेंटली बात करें द्रौपदी मुर्मू जी, मतलब लगता है कि लड़कियां किसी से कम नहीं है, पर कुछ ऐसी लड़कियां हो जाती है कि अपने पेरेंट्स के खातिर, या बोल दिया कि नहीं अब तो पढ़ना है, चूल्हा चौका संभालना है, तो अपने सपनों को पीछे रख के अपने परिवार के सपनों को आगे ले आती है, और कहीं ना कहीं उनके मन में वो दर्द रह जाता है। तो उनको मोटिवेशन मैसेज कैसे देंगे आप? देखिए, अगर आज की डेट में इंडिया में देखा जाए तो ऐसी लड़कियां ज़्यादा तादाद में हैं जो अपने फैमिली के पीछे अपने सपनों को दबा देती है। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, उनके जितना महान कोई हो नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने अपने सपने छोड़ के अपने फैमिली के सपनों को बनाने की कोशिश करी है। तो उनसे महान तो कोई हो ही नहीं सकता। और उनको इंस्पिरेशन के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो अपने पेरेंट्स की बात मान के, अपनी फैमिली की बात मान के, पर हाँ, जब भी आपको फ्री टाइम मिले
या कुछ भी हो, तो आप अपनी उस एक्टिविटी को ज़रूर करें और अपनी हॉबी, अपने ड्रीम को कभी भूलें नहीं। क्या पता कब मौका मिल जाए, क्या पता कब आपके फैमिली वाले खुश हो जाएं उसको लेके। वी डोंट नो व्हाट मोमेंट इज़ कमिंग नेक्स्ट। मैम हमारे सवाल तो यहाँ ख़त्म हो गए हैं और समय सीमा भी है, लेकिन जाते जाते एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगा। वो ये है कि आपने काफ़ी ऐसे एक्टर्स के साथ काम किया है या उनके साथ एड शूट किया है जो मतलब दिखने में वाकई, लेकिन फिर आप एक हैंडसम हंग के सामने बैठकर इंटरव्यू देते हैं तो कैसा महसूस कर? एंड मुझे बहुत टाइम से ये इनवाइट कर रहे थे, बट थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल था तो मैं आ नहीं पाई। बट हाँ, मुझे रिग्रेट हुआ है और मुझे और अच्छे से आपको टाइम देना है और आप मुझे नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए ज़रूर बुलाएं। और हाँ, ये बहुत हैंडसम है एंड ही इज़ डूइंग हिज जॉब सो नाइसली। तो आखिर में मैम एक बार हमारे व्यूअर्स को बोल दीजिए कि सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हर जगह कुछ ना कुछ इनके वीडियोस टैग करते रहें, तो बस इनका चैनल अच्छे से चलता रहेगा और हमारा भी इंट्रोडक्शन आपसे होता रहेगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।